अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग फाइल। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारा जो टॉपिक है अब प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग फाइल। सो फाइल के मुतालिक हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि फाइल क्या होती है। सो फाइल का तो बेसिकली आपको पता होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग अ फाइल यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटरेक्शन के फाइल किस तरह से मेमोरी से रिट्रीव होती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। सो प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग फाइल में ये तमाम प्रोसेस हो रहे होते हैं साथ के साथ। तो कौन कौन से? सबसे पहले कुछ ना कुछ इनपुट आ रहा होता है या यूजर एक्शन, यूजर की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। इनपुट डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंटरेक्शन का जवाब देता है और फिर स्टोरेज डिवाइस के अंदर से जाके वो फाइल लोकेट की जाती है। फिर उसके फाइल के अंदर जो भी डाटा होता है उसको लोड किया जाता है। किसमें? मेमोरी के अंदर। मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। बेसिकली हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो सीपीयू है वो रैम से डाटा एक्सेस करता है क्योंकि वो फास्टली एक्सेस होता है और रैम में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्प्ले किया जाता है। तो ये साथ के साथ जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते हुए आपका कोई भी फाइल जो है वो डिस्प्ले की जाती है कंप्यूटर पे। तो हम बारी बारी इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूजर एक्शन और इनपुट। द यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन अ फाइल और प्रेस अ की। देखें ना, अगर कोई भी फाइल है मेरे पास, मैं उसको माउस से करूंगा तो डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, या फिर कीबोर्ड से अगर मैं कर रहा तो एंटर का बटन प्रेस करके मैं उस फाइल को ओपन करूंगा। लेकिन इस डबल क्लिक करने और फाइल के ओपन होने में क्या क्या चीजें परफॉर्म हो रही है वो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन कौन सा इस्तेमाल होगा कि द इनपुट डिवाइस सच एज माउस के, जैसे आपने माउस से उस फाइल को क्लिक किया होगा या कीबोर्ड से। सेंड अ सिग्नल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल सेंड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? विंडो, जिसको आप बोलते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सिग्नल चला गया, नेक्स्ट किसका काम आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा? द ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाइज द फाइल नेम। ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल का नाम को तलाश करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड डिटरमाइन इट्स लोकेशन, और कहां पर वो फाइल स्टोर है उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा इन द स्टोरेज डिवाइस। उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर फाइल को उसके नाम से तलाश करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फिर अब काम आ गया किसका? स्टोरेज डिवाइस का, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस के अंदर फाइल पड़ी हुई है। सो द फाइल इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइस के पास गया और उसने उस नाम से फाइल को तलाश करना स्टार्ट किया और उसको वो फाइल मिल गई। जब फाइल मिली तो उसको उसने स्टोरेज डिवाइस से रिट्रीव किया, सच एज हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारी फाइल परमानेंटली सेफ थी तो उसने वहां से उसको रिट्रीव किया, यानी कि उसको एक्सेस किया। अब जब एक्सेस हो गई फाइल तो नेक्स्ट स्टेप उसने क्या करना है? उस फाइल का जो डाटा उसको लोड करना है किसमें? मेमोरी में। मेमोरी क्या? रैम में। तो द रिट्रीव्ड फाइल इज टेम्परेरी लोडेड इनटू अ रैम, के जो हार्ड डिस्क से आपने फाइल निकाली है उसको टेम्परेरी लोड किया जाएगा किसमें? रैम में, फॉर फास्ट एक्सेस, ताकि सीपीयू उसको फास्टली एक्सेस कर सके। अब जब रैम में लोड हो गई, नेक्स्ट स्टेप किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर मीन सीपीयू। द सीपीयू रिट्रीव द फाइल डाटा। सीपीयू उस फाइल के डाटा को एक्सेस करेगा, रिट्रीव करेगा फ्रॉम द रैम में से। द सीपीयू प्रोसेस द फाइल डाटा एंड इंटरप्रेट्स इट्स कॉन्टेक्ट। तो सीपीयू नेक्स्ट क्या काम करेगा? जो भी उसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो कुछ भी उसके कैलकुलेशंस है उसको परफॉर्म करके उस रैम में मौजूद उस फाइल के डाटा को, उस कंटेंट को हासिल कर लेगा। जब उस कंटेंट को वो हासिल कर लेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसने या तो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होगा या फिर आपको प्रिंटर के जरिए किसी पेज पे उस फाइल का डाटा देना होगा। तो उस हाल में किस चीज से इंटरेक्शन होगा? आउटपुट डिवाइसेस से। तो द मॉनिटर डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एंड द टास्क इज कंप्लीटिंग। तो जो मॉनिटर होगा या अगर प्रिंटर से प्रिंट करवाना है तो वो सारी चीजें होकर जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके सामने आ जाएगा और सारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था ओवरऑल प्रोसेस। कौन कौन से 7 प्रोसेस थे कि किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए आप किसी फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर उस इनपुट डिवाइस का एक सिग्नल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल का नाम और उसकी लोकेशन स्टोरेज डिवाइस में लोकेट करेगा कहां पर पड़ी हुई है। स्टोरेज डिवाइस से वो फाइल निकालने के बाद वो क्या कर देगा? उसको रैम के हवाले कर देगा। रैम क्या करेगी? उसको प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा? उसी रैम में से वो डाटा को लोड करेगा और लोड करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा देगा। तो ये 7 प्रोसेस थे, बड़े आसान से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।